थोड़ा अभी ये सब 9 महीना क्या क्या खबरदारी लेने की उसके बारे में बात हो गई। लेकिन बच्चे का जन्म जो होता है तो माँ के योनि मार्ग में से और सर आगे आके उसका जन्म होता है। ये हुआ है कुदरती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चेदानी के अंदर बच्चे का सर नीचे नहीं रहता है और पाँव का भाग रहता है। वैसे समय में जचकी होने में दिक्कत आती है और फिर वहां पर चिमटे लगा के या तो जगह थोड़ी दो बाजू फाड़ के जचकी करनी पड़ती है। ऐसे समय में कभी कभी यदि बच्चे का माथा जो है वो और जो नीचे की हड्डी है, माँ की हड्डी छोटी रहती है तो बच्चे का सर बड़ा है तो फिर वो सर बाहर नहीं आ सकता। उसको अंग्रेजी में सीपीडी बोलते हैं, यानी सिफेलो पेल्विक डिसप्रोपोर्शन। इसका मतलब ऐसा है कि बच्चे का सर और माँ की जो बाहर योनि मार्ग की वहाँ की हड्डी है उसका प्रोपोर्शन बराबर नहीं है। ऐसे समय में पहले ही सोनोग्राफी में समझ जाता है और प्लान फिर सीजरी करना पड़ता है। डॉक्टर उनको ऐसे आइडिया दे देते कि भाई आपका नीचे से नॉर्मल डिलीवरी होने वाली नहीं है। तो ऐसे समय सीजर के लिए जब डॉक्टर हाँ बोले तो तुरंत आपने भी सहयोग देना है, नहीं तो फिर बच्चे को भी खतरा हो सकता है और माँ को भी खतरा हो सकता है। दूसरी बात, जब दाई लोग जब घर पर डिलीवरी करते हैं तो कभी कभी बहुत देर उनको ट्रायल देते हैं। उसमें फिर बच्चे का श्वास कभी बंद हो जाता है, कभी सर जो है सर भी उनका मुड़ जाता है, दुमड़ जाता है और फिर ये सब तकलीफ की वजह से बच्चे को खतरा हो सकता है। इसलिए ज्यादा ट्रायल देने की कोशिश न करें और बने तब तक जो है तो नॉर्मल डिलीवरी यानी कि नीचे से सर से डिलीवरी हो वही बात देखना है। अभी जो पाँव से बच्चा रहता है तो बच्चेदानी के अंदर एक सरीखा घूमते, उसकी पोजीशन बदलती रहती। कभी कभी जो नौवा लगता पाँव से बच्चा दिखा है तो वो घूम के सर भी आ सकता है आगे। उसी तरह से सीजर जो है तो कभी कभी सीजर प्लान पहले से करना पड़ता है। यदि माँ की उम्र बहुत ज्यादा है 35 साल से ऊपर तो फिर हम रिस्क नहीं लेते और प्लान सीजर ही कर देते हैं। दूसरी बात, कभी कभी बच्चे के गले के अंदर जो ओर है वो नाल जो रहती है वो नाल पूरी फंसी हुई रहती है, वो पूरी उसमें गले के अंदर नाक कैसे रहता है वैसे फंसी हुई रहती है। वैसे समय भी नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती है। कभी कभी बहुत खून माँ को जाने लग जाता है। उसको डिलीवरी के पहले यदि बहुत खून गया तो खून गया तो माँ को खतरा हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, बच्चे को भी खतरा हो सकता है। ऐसे समय में भी सीजर कर लेना पड़ता है। ये जो खून जाने की बात है तो तीसरे महीने में भी कभी कभी खून जाता है तो उसको भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन तब तो ट्रीटमेंट हो जाती, वो खून बंद हो गया। लेकिन पूरे आगे के 6 महीना अपने को मन में रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि इसको खून गया था, कभी वापस खून जाता है क्या, उसको भी अपने को मॉनिटर करना पड़ता है। ये सब चीजें जो है तो नॉर्मल डिलीवरी, सीजर या तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी कभी कभी चिमटा लगा के बच्चा खींचना पड़ता है। कभी कभी वैक्यूम के हिसाब से सर यदि आगे आ गया, आगे बच्चा नहीं सरकता है तो उसको वैक्यूम प्रेशर लगा के वैक्यूम की वजह से सर आगे खींचा जाता। ये सब बहुत अलग अलग तकनीकें हैं सब डिलीवरी करने की, तो वो तो सब डॉक्टर लोग ही डिसाइड करते हैं। लेकिन मेरी आप सबको विनती है कि जो भी डॉक्टर सलाह देंगे वो सलाह से आप मान लिया करो, अपनी बात मत आगे चलाओ, अपनी जिद मत करो। वो जिद की वजह से माँ को और बच्चे को खतरा हो सकता है। इतना ही मेरा कहने का मतलब है। दूसरी एक गलतफहमी रहती है कि पहला समझो सीजर हुआ है तो दूसरा भी सीजर ही करना पड़ेगा क्या, ऐसा पूछते, तो ऐसी जरूरत नहीं है। सीजर की जो वजह मैंने आपको पहले बताई उसमें एक और वजह ध्यान रखना है। यदि बच्चे को बच्चेदानी के अंदर संडास हो गई है तो हरा पानी बाहर आने लग जाता है। जो डिलीवरी के पहले पानी आता है वो सफेद रहता है। यदि हरा पानी आ जाए तो ये तो इतनी बड़ी खतरे की घंटी है कि हरा पानी आया, बच्चे को अंदर संडास हो गई है, वो संडास उसके मुंह में वो पानी गया है और बच्चे की सांस अभी बंद होने में है, तो उसके लिए तो एकदम इमरजेंसी सीजर करना पड़ता है। एक बात सबने ध्यान रखना है कि यदि
डिलीवरी का दर्द जब चालू हुआ है और वो पानी हरा आया है तो बहुत ही बड़ी खतरे की बात है। और उसकी वजह से जो सीजर किया है तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि बच्चे का सर और माँ की हड्डी ये डिसप्रोपोर्शन, तो सीजर की जो वजह है वो वजह के कारण देख के अगली बार सीजर करना ही पड़ेगा ऐसी जरूरत नहीं है। ये जो मैंने बताया कि अभी संडास हो गई है तो वो टेम्पररी वजह थी, उसका मतलब ऐसा नहीं कि अगली बार सीजर करना ही पड़ेगा। यानी जो सीजर की वजह है वो देख के अगला डिसीजन लेना पड़ता है।